अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर एन उर्दू टीचर एकेडमी से। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक सबक लेकर के आई हूँ जिसमें 4 अल्फाज हैं, जीम, चा, हा, खा। मैं आपको पढ़ाऊँगी इसमें कि अगर हमें जा लिखना है तो हमें क्या करना है। आइए हम देखते हैं। देखिएगा बच्चों, ये जीम है, ये हिंदी में मैंने जीम लिख दिया है। ये चा है, ये हिंदी में चा है। हा हिंदी में हा, खा और ये हिंदी में खा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से पहचान हो जाए। बच्चों, ये जैसे कि मैं हिंदी से शुरू करती हूँ आपकी पहचान के लिए, आपकी जानकारी के लिए। जैसे ये जीम है और हमने आ का डंडा लगा दिया जीम में। ये हमने आ का डंडा लगा दिया तो ये बराबर हो गया जे और आ की मात्रा जा। तो ये बच्चों जीम है। जीम पे ऊपर ज़बर लग रहा है, ये प्लस का निशान है, ये है अलिफ। तो अगर हमें जा लिखना है तो जीम के आगे हम अलिफ लगा देंगे, तो जीम अलिफ ज़बर जा। उसी तरह से बच्चों देखो, ये दूसरा देखो आप, ये है च। आप हिंदी में जानते होंगे, ऊ की हमने इसमें मात्रा लगा दी, ये हमने मात्रा ऊ की लगा दी और ये हमने पा लिख दिया आगे। तो चे पे चुप, या चे पे ऊ की मात्रा लगी तो चे पे ऊ की मात्रा चू पे चुप। उसी तरह से अगर आप उर्दू में देखेंगे तो ये च है, हमने ऊपर पेश लगा रखा है बच्चों। ये पेश जो ऊ का साउंड देता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि ये पेश जो है ये ऊ का साउंड देता है। तो ये पे है, पे साकिन, चे पे पेश चुप, ये हो गया चे पे पेश चुप। अब बच्चों ये देखिए, अब आगे को मैं आपको ये है जे, ये है ले, जेड़े जबर जड़। अगर हम उर्दू में देखेंगे तो जीम, ये ले साकिन है, जीम ले जबर जड़, ये मैंने ज़बर का निशान लगा रखा है। ये जीम ले मिलाकर जड़ हुआ ये। अब आगे देखिए आप बच्चों, अगली लाइन में देखिए, हिंदी में देखिए, ये च है, आप बहुत अच्छे से जान रहे हो उसको, च। ये ऊ की मात्रा लग रही है, च पे ऊ की मात्रा चू न चुन, ये हो गया च पे ऊ की मात्रा चू न चुन। इसी तरह से हम देखेंगे च पे पेश लग रहा है बच्चों, ये पेश देखना आप, च पेश चू न नून साकिन, ये हो गया च पेश चू नून साकिन चुन, च नून पेश चुन। ये अब आप आगे देखो, लास्ट वाली लाइन है बच्चों, ये ख है, ख, ये हिंदी में आप जानते होंगे ख है। ये सी, ये से है, से सर होता है, ख से खस, ये हो गया ख से खस। तो अब हम इसको हिंदी उर्दू में देखते हैं। ख के ऊपर ज़बर लग रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि ऊपर का जो होता है, जब अल्फाज के ऊपर लगता है, जो लेटर के ऊपर जो लगता है वो ज़बर होता है, जो नीचे लगता है वो ज़ेर होता है, और जो ऊपर निशान लगता है दूसरी तरह से, जैसे कि ये पेश का निशान है, पेश में पढ़ा चुकी हूँ आपको पहले। तो अगर ये ऊपर लग जाएगा तो ये ऊ का साउंड दे देगा। ये ज़बर का है, ज़बर का साउंड, ये ज़बर लिख रहा है, इस पर खे ज़बर खा, सीन साकिन खस, खे सीन जबर खस, ये हो गया मिलाकर खे सीन जबर खस। बच्चों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उर्दू सिखाना की कोशिश कर रही हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप आपके लिए वीडियो लाती हूँ। आपको मेरी हर वीडियो देखनी है, कुछ शॉर्ट्स भी हैं, सब देखने हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना और लिखना आ जाए उर्दू। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, आपने इससे पहले वाली आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के वो वीडियो देखें और आप मेरे साथ बने रहें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से उर्दू पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। जो मैं आपको ये वीडियो डालती हूँ, शॉर्ट डालती हूँ, आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस भी करें, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से जल्दी उर्दू आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कल मैं आपके लिए एक नया सबक लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।